नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी खबर के लिए जो आपके दिल की धड़कन को और तेज कर देगी? एक ऐसी गाड़ी जो आपके परिवार की हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण गाड़ी नहीं है। ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा का नया अवतार जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है और इसमें ऐसे ऐसे अपडेट्स हैं जो आपको चौंका देंगे। तो सवाल ये है, क्या ये नई अर्टिगा आपकी अगली फैमिली कार बनने वाली है या फिर ये सिर्फ एक और गाड़ी है जो ट्रैफिक में फंसकर आपका धैर्य चेक करेगी? चलिए इस सस्पेंस को खोलते हैं और जानते हैं कि मारुति सुजुकी अर्टिगा 2025 में क्या नया लेकर आ रही है। मारुति सुजुकी अर्टिगा भारत की सबसे पॉपुलर 7 सीटर एमपीवी जिसने सालों से लोगों के दिलों पर राज किया है, अब एक नए लुक, नए फीचर्स और ढेर सारी टेक्नोलॉजी के साथ वापस आ रही है। लेकिन क्या ये गाड़ी वाकई में वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं या फिर ये सिर्फ मारुति का एक और मार्केटिंग स्टंट है? चलिए इसकी हर डिटेल को एक एक करके खंगालते हैं। मारुति ने इस बार अर्टिगा को एक बोल्ड और मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है। नई अर्टिगा में आपको मिलेगा एक बड़ा और चमचमाता हुआ फ्रंट ग्रिल जिसमें क्रोम की स्लैट्स होंगी जो इसे एक प्रीमियम लुक देती हैं। अब ये तो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल हर गाड़ी की ग्रिल बस बड़ी से बड़ी होती जा रही है। तो नई ग्रिल के साथ साथ आपको मिलेंगे नए एलईडी हेडलैम्प्स जिनमें इंटीग्रेटेड डे टाइम रनिंग लाइट्स होंगी और हाँ, फॉग लाइट्स भी अपडेटेड होंगी जो रात के अंधेरे में या कोहरे में आपके रास्ते को रोशन करेंगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, गाड़ी के रियर डिजाइन की बात करें तो यहाँ आपको मिलेंगे नए एलईडी टेल लाइट्स जो न सिर्फ स्टाइलिश दिखते हैं बल्कि रात में आपकी गाड़ी को एक अलग ही पहचान देंगे। और हाँ, एक नया रूफ स्पॉइलर भी होगा जो गाड़ी को थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है। लेकिन दोस्तों, ये स्पॉइलर कोई फॉर्मूला एक कार वाला नहीं है जो आपकी गाड़ी को उड़ान भरने में मदद करेगा। ये बस दिखने में अच्छा है और हाँ, हाई स्पीड पर थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर देगा। अब बात करते हैं इंटीरियर की, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप अपनी गाड़ी में सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। नई अर्टिगा का इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। आपको मिलेगा एक डुअल टोन डैशबोर्ड जो ब्लैक और बेज कलर में होगा। ये कॉम्बिनेशन न सिर्फ क्लासी दिखता है बल्कि केबिन को और स्पेशियस फील कराता है। अब अगर आप वो इंसान हैं जो हर बार गाड़ी में बैठते ही कॉफी स्पिल कर देते हैं तो ये डुअल टोन डैशबोर्ड आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि बेज कलर पर दाग जल्दी दिखते हैं। इंटीरियर में सबसे बड़ा अपडेट है इसका नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। सूत्रों की माने तो ये 8 इंच या उससे बड़ा हो सकता है और ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। अब ये तो आप जानते हैं कि आजकल गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन गया है। नेविगेशन, म्यूजिक, फोन कॉल्स, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में नेविगेशन चालू करते हैं और वो आपको सीधा किसी गली में ले जाता है जहां गाय भैंस बैठी होती हैं और आप सोचते हैं, यार ये गूगल मैप तो मेरी जिंदगी का रास्ता भी गलत दिखा रहा है। खैर, नई अर्टिगा का नेविगेशन सिस्टम पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सीट्स की। अर्टिगा एक 7 सीटर एमपीवी है तो स्पेस और कंफर्ट इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। नई अर्टिगा में आपको मिलेंगी ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स जिनमें बेहतर कुशनिंग होगी और हाँ, टॉप वेरिएंट्स में आपको लेदर अपहोल्स्ट्री भी मिल सकती है। अब ये तो आप जानते हैं कि लेदर सीट्स का मतलब है प्रीमियम फील। लेकिन गर्मियों में अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी रही तो ये सीट्स आपकी जिंदगी की सबसे गर्म सवारी बन सकती हैं। मेरा सुझाव, गाड़ी में एक छोटा सा तौलिया रख लें ताकि गर्म सीट्स पर बैठने से पहले थोड़ा बचाव हो जाए। अब आते हैं इंजन और परफॉर्मेंस पर, क्योंकि गाड़ी का दिल तो उसका इंजन ही होता है। नई अर्टिगा में आपको मिलेगा 1.5 लीटर K15B स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो पहले से ही अर्टिगा में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस बार इसमें कुछ ट्वीक्स किए गए हैं ताकि माइलेज और परफॉर्मेंस में सुधार हो। ये इंजन 104 हॉर्स पावर और 138 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है और इसे आप 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे ट्रैफिक में फंसने वाले हैं तो ऑटोमेटिक वेरिएंट ही लें, क्योंकि मैनुअल गियर शिफ्ट करते करते आपका बायां पैर जिम में वर्कआउट करने जितना थक जाएगा। अब माइलेज की बात करें, नई अर्टिगा 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देगी और अगर आप CNG वेरिएंट लेते हैं तो ये 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक जा सकता है। अब ये तो आप जानते हैं कि भारत में माइलेज कितना मायने रखता है। हर पेट्रोल पंप पर जब आप टंकी फुल करवाते हैं तो दिल से एक आवाज आती है, यार काश ये गाड़ी पानी से चलती। लेकिन अर्टिगा का माइलेज आपको उस दर्द को थोड़ा कम करने में मदद करेगा। मैंने एक बार अपने दोस्त की अर्टिगा में सफर किया था और उसने मुझे बताया कि उसकी गाड़ी का CNG माइलेज इतना अच्छा है कि वो हर महीने पेट्रोल के पैसे बचाकर एक नया फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि भाई CNG टंकी भरवाने के लिए कितनी लाइन में लगना पड़ता है तो वो चुप हो गया। दोस्तों, CNG का माइलेज तो अच्छा है लेकिन CNG स्टेशन की लाइन में लगने का धैर्य आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं सेफ्टी की, क्योंकि फैमिली कार में सेफ्टी सबसे जरूरी है। नई अर्टिगा में आपको मिल सकते हैं 6 एयरबैग्स जो पहले सिर्फ टॉप वेरिएंट्स तक सीमित थे। इसके अलावा ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। अब ये 360 डिग्री कैमरा तो वाकई में गेम चेंजर है, खासकर उन लोगों के लिए जो पार्किंग में गाड़ी को रगड़ने के डर से पसीना पसीना हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये कैमरा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हर बार पार्किंग में गाड़ी को इस तरह लगाते हैं जैसे वो मंगल ग्रह पर लैंडिंग कर रहे हों।
नई आर्टिगा में मारुति ने अपनी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड किया है। इसमें एक बड़ी 10 मिली एम्पियर घंटा बैटरी होगी जो इंजन को सपोर्ट करेगी और माइलेज को बूस्ट करेगी। ये हाइब्रिड सिस्टम न सिर्फ फ्यूल बचाता है बल्कि इंजन की स्मूथनेस को भी बढ़ाता है। और हाँ, इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी होगी जो ट्रैफिक में रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद कर देती है। इससे फ्यूल की बचत होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक जैसे ट्रैफिक में फंसते हैं तो ये फीचर आपको थोड़ा इरिटेट भी कर सकता है, क्योंकि हर 2 सेकंड में इंजन बंद चालू होने से आपका मूड भी बंद चालू हो सकता है। अब बात करते हैं कीमत की, क्योंकि ये वो सवाल है जो हर भारतीय के दिमाग में सबसे पहले आता है। नई अर्टिगा की कीमत 8,84,000 रुपए से शुरू होकर 13,13,000 रुपए तक जा सकती है। ये एक्स शोरूम कीमतें हैं और टॉप वेरिएंट के लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप वो इंसान हैं जो हर बार गाड़ी खरीदने से पहले अपने सीए को कॉल करते हैं, तो मेरी सलाह है कि सीएनजी वेरिएंट पर विचार करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपके वॉलेट को थोड़ा राहत देगा। अब थोड़ा कंपटीशन की बात करें, क्योंकि अर्टिगा अकेली नहीं है इस रेस में। इसका मुकाबला है टोयोटा रूमियन, किया कैरेंस और महिंद्रा मराजो जैसी गाड़ियों से। लेकिन अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकत है इसका ब्रांड वैल्यू और आफ्टर सेल्स सर्विस। मारुति की सर्विस सेंटर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि आपको हर गली नुक्कड़ पर एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि कभी कभी सर्विस सेंटर में इतनी भीड़ होती है कि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग से पहले आपकी बारी का नंबर आने में ही पूरा दिन निकल जाता है। अब थोड़ा पर्सनल ओपिनियन, मेरे हिसाब से अर्टिगा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो फैमिली की हर जरूरत को पूरा करे, चाहे वो लॉन्ग ड्राइव हो, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना हो या फिर रिश्तेदारों को स्टेशन ले जाना हो। लेकिन अगर आप वो इंसान हैं जो गाड़ी में स्पोर्टी ड्राइविंग और रेसिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो शायद ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, क्योंकि अर्टिगा का फोकस है कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी, न कि स्पीड और थ्रिल। अब एक मजेदार किस्सा, मेरे एक दोस्त ने अपनी आर्टिगा में पूरे परिवार को लेकर एक रोड ट्रिप प्लान की थी, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और जब उसने स्पेयर टायर निकाला तो पता चला कि वो भी पंचर है। अब वो सड़क किनारे खड़ा था और उसका सास ससुर उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई कर आया हो। तो दोस्तों, मेरी सलाह है, अगर आप नई आर्टिगा ले रहे हैं तो स्पेयर टायर को चेक करना ना भूलें, क्योंकि फैमिली ट्रिप पर सास ससुर की घूरती नजरों से बचना कोई नहीं चाहता। अब बात करते हैं कुछ और अपडेट्स की जो शायद नई आर्टिगा में मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि मारुति इसमें अडास फीचर्स भी जोड़ सकता है, जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब ये फीचर्स सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भारत की सड़कों पर इनका कितना इस्तेमाल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे यहाँ लेन डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी गाड़ी को बाइक, ऑटो और गायों के बीच में कैसे भी चला लें। लेकिन अगर मारुति ये फीचर्स दे रही है तो ये एक वेलकम स्टेप है। मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी फोकस कर रही है और माना जा रहा है कि भविष्य में अर्टिगा का एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकता है। लेकिन अभी के लिए नई अर्टिगा पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शंस के साथ ही आएगी। और हाँ, अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं तो सीएनजी वेरिएंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ फ्यूल बचाता है बल्कि कार्बन एमिशन को भी कम करता है। बात करते हैं इस गाड़ी की लॉन्च डेट की। सूत्रों की माने तो मारुति सुजुकी अर्टिगा 2025 दीपावली के आसपास लॉन्च हो सकती है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि दीपावली का समय गाड़ियां खरीदने का सबसे शुभ समय होता है। अब दोस्तों, चलिए इस वीडियो को समेटते हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा 2025 एक ऐसी गाड़ी है जो फैमिली वालों के लिए एक कंप्लीट पैकेज हो सकती है। इसका नया डिजाइन, अपडेटेड फीचर्स और बेहतर माइलेज इसे मार्केट में और मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नई अर्टिगा में कौन सा फीचर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा, और अगर आपके पास कोई मजेदार कार वाला किस्सा है तो वो भी शेयर करें। हम अगली वीडियो में आपके किस्से को फीचर कर सकते हैं।